अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर निकला हूँ एक कहानी के लिए, और ये कहानी इस्लामाबाद से बुनेर की तरफ मुझे लेके जा रही है। बाबा पीर, जिनको पीर बाबा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है पख्तूनख्वा में, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, आज उनकी खानका पे, उनकी दरगाह पे, उनके मज़ार पे जा रहे हैं। इस वक्त मैं अम्बेला से कोई 5-6 किलोमीटर पीछे हूँ। अम्बेला जो जगह है वहाँ से बुनेर शुरू होता है, और ये मेरे दाएं में जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों में बहुत सारी जंगें हुई हैं अंग्रेज़ों के साथ। यूसुफजई पठान जो कबीला है, यूसुफजई कबीला जो है, जो कि बहुत ज़्यादा पीर बाबा के साथ बहुत जुड़े हुए लोग थे। ये आ गया जनाब मैं शाह खुरासां के पास। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। शहंशाह खुरासां के दरबार में पहुंच गया हूँ। पीर बाबा, पीछे उनका मज़ार देख रहे होंगे। सैयद अली तिरमिज़ी 1502 ईस्वी में पैदा हुआ, 1583 में उनका इंतकाल हुआ। दादा हुजूर बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान रखते थे। एक रिवायत है कि पीर बाबा को सीने से लगाया सैयद अली तिरमिज़ी को, और सीने से लगा के कहा कि मैंने तमाम इल्म तुम्हें दे दिया है, अब ज़रा सूरह मुल्क पढ़ के सुनाओ। तो पीर बाबा ने पूरी सूरह मुल्क पढ़ के सुनाई। पीर बाबा के वालिद साहब सैयद कंबर अली हुमायूं की फ़ौज में होते थे। पैदा कुनड़ अफ़गानिस्तान में हुए, और उसके बाद दिल्ली चले गए वालिद साहब के साथ। दरबारों में दिल ना लगता था उनका, क्योंकि शुरू से ही दादा से करीब थे, तो मजहबी रुझानात भी बहुत ज़्यादा थे। हुमायूं की फ़ौज में होने की वजह से जब दिल्ली पहुँचे तो दरबारों से दूर दूर रहे। अजमेर शरीफ खिंच के चले गए, और वहाँ पर उनको उनके मुर्शद मिले, हज़रत सलाह रूमी रहमतुल्लाह अलैह। चिश्तियाना फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ था। मुइनुद्दीन चिश्ती के पैरोकार थे। अब आप गौर करें तो तमाम सूफिया कराम एक दूसरे से किस कदर लिंक्ड हैं, किस कदर कनेक्टेड हैं। वहाँ पे जाकर रूमी साहब के हाथ पर बैत की, और फिर उन्होंने उनको खिलाफत पे मनसब कर दिया। यूं एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसकी इब्तिदा ही एक बहुत ज़रूरी काम से दी गई। एक ऐसा काम दिया गया उनको सलार रूमी की जानिब से कि जो पीर बाबा की ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर गया। वो वापस दिल्ली गए, और फिर जब खिलाफत का ऐलान हुआ तो जब पहुँचे तो उनके बेटे सलार रूमी साहब के बेटे हज़रत हुसैन, उनसे उनकी मुलाकात हुई। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पीर बाबा 35वीं पुश्त से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलते थे। सैयद इसलिए उनके नाम के साथ जुड़ा था। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत हुसैन, जो कि चिश्ती फ़िक्र मौलाना रूमी सलार रूमी के बेटे थे। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तो आपके लिए 2 काम छोड़े हैं आपके मुर्शद ने, और वो 2 काम बहुत ज़रूरी हैं। आपने दरियाफ्त किया क्या काम है वो? उन्होंने बताया सबसे पहले आप कोहिस्तान जाइए, बुनेर जाइए, वहाँ पे 2 मसले हैं। एक तो बहुत सारे झूठे पीर इकट्ठे हुए हैं, उनका कला कमा कीजिए, उनको ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, रोशनाइया तहरीक, एक ऐसी तहरीक जिसने इस्लाम के नाम को यकसर तब्दील करने की कोशिश की हुई है, उसको फ़ौरन रोकें वहाँ जाकर। रोशनाइया तहरीक के बानी थे बायज़ीद अंसारी। बायज़ीद अंसारी एक ऐसा शख्स था जिसने एक किताब लिखी खैरुल बयान। खैरुल बयान के अंदर वो उसने इस तरह से बातें लिखी जैसे सारी वही उस पर नाजिल होती है और वो लोगों को अल्लाह के अहकामात पहुँचा रहा है, जो कि बहुत गलत बात थी, जिससे इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस बिगड़ता हुआ नज़र आता था।
अजमेर शरीफ का ऑर्डर था। पीर बाबा इधर पहुँचे और इधर पहुँच के उन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों पे नज़र-ए-सानी की। उस तहरीक में, जो तहरीक बहुत तेज़ी से फैल रही थी, वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से शुरू हुई थी और बुनेर तक पहुँच चुकी थी, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। और जब ये जवां मर्द खड़े हुए तो पूरे यूसुफजई पठान उनके साथ मिल गए और मिल के इस तहरीक को एक ऐसी शिकस्त दी जो ये दोबारा ये तहरीक सर ना उठा सकी। इसके साथ ही अगर आप गौर करें तो ये हसन बिन सबा से लेकर रोशनाइया तहरीक और उसके बाद अगर मैं इसको बिल्कुल माजी करीब से जोड़ूं तो तहरीक तालिबान, ये तमाम तहरीकें इस तरह हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होती हैं और तहरीक तालिबान तो पाकिस्तान और इस्लाम दोनों के ख़िलाफ़ थी। उसके ख़िलाफ़ भी ये तीन सूफ़ी, पीर बाबा, मलंग बाबा और दीवाना बाबा, इन तीनों ने मिलकर बुनेर को बचाया। और तारीख़ गवाह है कि स्वात से तालिबान उस तरह से इस इलाके पे असर व रसूख कायम नहीं कर सके जैसा कि स्वात में कायम था। तहरीक तालिबान को भी शिकस्त हुई, रोशनाइया तहरीक को भी शिकस्त दी और हसन बिन सबा को भी शिकस्त हुई थी। बहुत बड़ी जद्दोजहद की इन्होंने इस्लाम के लिए, और जो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, आज हम पीर बाबा के दरबार पे बैठ के उसकी हिफाजत की दुआ करेंगे। कोरोना वायरस जैसी वबा के ख़िलाफ़ उसके ख़त्म होने के लिए दुआ करेंगे। पीर बाबा के नक्शे कदम पे चलकर हम ना सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत कुछ भला कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया, तारीख़ में लिखा है और आज आपको अनसुनी बातों के थ्रू पता लग गया। जवाद रज़ा ख़ान, पीर बाबा के मज़ार से, बुनेर शरीफ से। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अनसुनी बातें।